ये बदतमीज तो बेंच पे ऐसे सोया है जैसे रिजर्वेशन वाले बर्थ पे सोया है। कोई इस मक्कार को उठाता क्यों नहीं? अब मैं नहीं उठाने वाला। डरता क्यों है? वो तेरे को खा जाएगा क्या? उसका पेट देख के तो ऐसा ही लग रहा है। जियो जियो मेरे दोस्त जियो, डरपोक कहीं का। खैर मैं ही कुछ करता हूँ। टिकट टिकट। नमस्ते नमस्ते टीटी साहब, नमस्ते नमस्ते। मैं कोई टीटी नहीं हूँ प्यारे। अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आओ बैठो बैठो बैठो। ए मिस्टर, ये बेंच खाली नहीं है। चलो हटो, मैं अंधा नहीं हूँ, खाली देख कर ही बैठा हूँ। अजीब आदमी है रे तू, हंस क्यों रहा है? मेरी सूरत तो बचपन से ऐसी ही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली ट्रेन अगले 15 मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। चलो दोस्त चाय पीते हैं। ना बाबा ना, मैं स्टेशन वाली घटिया चाय कभी नहीं पीता। तुमको पता भी है ये लोग चाय कैसे बनाते हैं? तुम ही बताओ। ये लोग बोगी के शौचालय से पानी लेते हैं, उसमें दूध के जगह पाउडर, शक्कर के जगह सैकरीन और चाय पत्ती के जगह कलर डाल के उबाल लेते हैं। मैं नहीं पीता ऐसे नकली चाय। ग्लास में दे या कुल्हड़ में। भाई इस चाय के चक्कर में तो एक बार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। वो मेरे खिड़की पे आके चाय चाय चिल्लाने लगा और मैंने चाय पी ली। फिर क्या हुआ? फिर हम ऐसा सोए कि सीधा रात को नींद खुली। सारा सामान गायब था, पता नहीं चाय में क्या मिलाया था। समोसा समोसा, गरम गरम समोसे खाइए। अच्छा भाइयों, आप में से किसी ने तूफान मेल में यात्रा किया है? नहीं तो बात क्या है? एक बार मैं तूफान मेल के आखिरी डब्बे में बैठा था। एक मोड़ पे मुझे एकदम आगे ट्रेन का इंजन दिखाई दिया। बाप रे, क्या स्पीड था इंजन का, तूफान से भी तेज। गनीमत था मैं आखिरी डब्बे में बैठा था। आखिरी डब्बा होने के वजह से थोड़ा स्लो चल रहा था। वाह वाह, इसको कहते हैं बुद्धि का चमत्कार। समोसा समोसा, गरम गरम समोसे खाइए। ए समोसे वाले, दो समोसे देना। पर खुरदार, क्या ये समोसे तुम सच में खाओगे? कमाल करते हैं आप, खाने के लिए ही तो खरीदा है। आपको कोई ऐतराज है क्या? अबे उबले आलू के छिलके देख नहीं रहे कैसे खाइए खाइए चिल्ला रहा है? उसके मुंह का सारा थूक समोसे पे गिर रहा है। अब खाना है तो खाओ। अब क्या समोसे फेंकने पड़ेंगे? कोई रास्ता निकालिए झिंगुर जी। रास्ता निकालना, सड़कें बनाना तो म्युनिसिपैलिटी का काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मुसीबत है? इस चक्कर में दिन भर बिना खाए पिए तो जान ही निकल जाएगी। इससे तो अच्छा था रात वाली ट्रेन से जाते, घर से भर पेट खाना खा के निकलते और सवेरे 9-10 बजे दिल्ली पहुँच जाते। वाह 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 वाह। क्या आप जानते हैं कि सुबह के वक्त हर ट्रेन का हर बोगी गैस चैम्बर बना रहता है? आधे से ज्यादा लोगों को हिलते हुए ट्रेन में 40 होता ही नहीं है और बाकी के लोगों का नंबर ही नहीं आता है। हर थोड़ी देर पे गैस छोड़ते रहते हैं। एसी कोच का तो और भी बुरा हाल रहता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली थी, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आ चुकी है और सुविधा के लिए खेद है। वाह, कितना सुहाना मौसम है। आहा आहा आ, ये सुहाना सफर है। जिंदगी के झमेलों से आगे जहां और भी है। अबे कुत्ते रोड के बीच में क्या बैठा है? कुत्ता किसको बोला रे, कुत्ते कमीने? अरे आप तो बुरा मान गए, मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू। कितना क्यूट दिख रहे हो। मेरे को डराता है, मेरे को धमकाता है, छोड़ूंगा नहीं। गुस्सा थूक दो यार। काट लिया तो 14 इंजेक्शन का गारंटी है। कुत्ते को कुत्ता बोला तो इतना तकलीफ क्यों? हमको आदमी बोल के देखो, हमको गुस्सा आता है क्या? गधा, गुलाटी मारने वाले बंदर, उल्लू, गेंडे, कोल्हू का बैल, कुत्ते की पूंछ। बस करो और बेइज्जत मत करो। बताओ कुछ खाओगे क्या? हाँ खाऊंगा। क्या खाओगे बोलो? हड्डी खाऊंगा। अरे बाप रे, आज से किसी कुत्ते को कुत्ता नहीं कहूँगा।
तो खा कसम। कबाब के हड्डी की कसम। एक बात बताओ दोस्त। हाँ पूछो पूछो। तुम लोग गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हो? ये तो हम लोगों का टॉप सीक्रेट है। अपने दोस्त को भी नहीं बताओगे? नहीं। तुम्हें हड्डी की कसम। मजबूर कर रहे हो तो चलो बताता हूँ। हम लोगों को गाड़ी चलाने आता है। विश्वास नहीं होता। यही समझाने का तो कोशिश करते हैं हम लोग, मगर आप लोग हैं कि और तेजी से भाग जाते हैं। लोग आपकी भाषा समझते नहीं है ना, कैसे विश्वास करूं? तो अपने गाड़ी का चाबी अभी चला के बताता हूँ। हम तो भाई पैदल हैं। अकल से भी पैदल दिख रहे हो। जुबान संभाल के बात करो। मेरे अंकल यहाँ के म्युनिसिपैलिटी में कुत्ता पकड़ने का काम करते हैं। बोल दिया तो जाओगे 12 के भाव। ये मत समझो कि मैं यहाँ अकेला हूँ। तुम्हारे निखट्टू अंकल के वजह से ही तो हर गली में हमारा राज है। हम रोते हैं तो पूरा गली रोता है, हम भौंकते हैं तो पूरा गली भौंकता है। पर खुरदार कहाँ है तुम्हारे लोग? वो देखो मेरे अंकल। म्युनिसिपैलिटी वाले इनको देखकर थर थर कांपते हैं। ये है मेरा दोस्त, रात भर भटकती हुई आत्माओं का पीछा करता है। मेरे आलसी मामा इतने आलसी हैं कि रुके हुए गाड़ियों का पीछा करते हैं और शायद बैठे बैठे नंबर प्लेट भी नोट करते हैं। और ये है मेरी गर्लफ्रेंड, देखो मुझे ही देख रही है। ब्रदर बहुत खुश दिख रहे हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खुश हूँ? तुम्हारी पूंछ हिल रही है। मुझे अपने पूंछ पे नाज है। काश हमारे भी पूंछ होता तो हम भी अपने खुशी का इजहार पूंछ हिलाकर करते। मस्का मारता है। अपनी तो खोपड़ी फेल होने लगी। शरीफ आदमी हो, फिर कभी किसी कुत्ते को कुत्ता मत कहना। ये तो मेरा भी गुरु निकला। मैं चला बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड इन एक्शन। टडन टडन। कहाँ चले मेरे हुजूर? नहाने मेरी बुलबुल। गजब हो गया, जो आदमी हफ्तों नहीं नहाता आज कैसे तैयार हो गया? देखो जानू, मेरे न नहाने का कोई खास वजह नहीं है, बस नहीं नहाते हैं। शाम को काम से लौटते ही साबुन से सिर्फ हाथ मुंह धो लेते हैं और बाल धो लेते हैं शैम्पू से। एकदम नहाने जैसा फीलिंग होता है। इस कौवा नहान से एक दिन देखना तुम भी कौवा जैसे ही दिखने लगोगे। अब रोज रोज नहाने से कौन सा बड़ा हम मिल्की वाइट हो जाएंगे? उल्टा अंडरवियर और बनियान भी मुझे ही धोना पड़ता है। असल में ताज्जुब मुझे इसलिए हो रहा है कि तुम कल ही नहाए थे, आज फिर तुम नहाने क्यों जा रहे हो? राज क्या है? बात दरअसल ये है कि मार्केट में एक नया नहाने का साबुन लॉन्च होने वाला है और उस साबुन पर एक एड फिल्म बन रहा है। प्रोड्यूसर ने मुझे उस पर 1-2 जिंगल बनाने के लिए कहा है। झिंगालाला हुर, झिंगालाला हुर, हुर, हुर। यह तो झिंगल गा गा के हम अपन गांव में बकरियन के चरावत रहनी। दिमाग के कोरा कागज। जिंगल का मतलब वो गाना जो हीरोइन टब में नहाते समय गाती है। हम सब समझ गईली मालिक। हीरोनी तो सबुनिया दिखाई दिखाई के ओकर खूब तारीफ करत रहली। गांव में एक ठो सिमोना देखले रहनी, वही में देखनी है ये चीज। ए भोनू, तेरे भोलेपन में कभी कभी समझदारी की झलक आती है। चलो अब हम चले, काम नहीं रुकना चाहिए। झिंगुर जी चले नहाने। ठंडा ठंडा कूल कूल झाग वाला पानी। अरे वाह, एकदम परफेक्ट माहौल बना है गाना बनाने के लिए। अजी सुनते हो? घंटे भर से नहा रहे हो, कब निकलोगे? मम्मी नहाने दो ना पापा को, कौन सा रोज रोज नहाते हैं। बन गया बन गया। सब लोग सुनो, ये गाना हीरोइन टब में नहाते समय गा रही है। कोई बीच में बोलेगा नहीं। मेरा साबुन में है कई गुण, रंग
खिले रूप निखरे महके सारा बदन मेरा साबुन। ओ, ये क्या बनाया तुमने? सुनकर तो हमको नींद ही आने लगी। पापा कुछ ऐसा फड़कता हुआ धुन बनाओ कि लोग साबुन घिस घिस के एक ही बार में सारा साबुन खत्म कर दे। आपसे ये उम्मीद ना रहे मालिक, लो से भी बिलो। ठीक है, दुखी न हो और न करो, अभी बनाता हूँ एक और धुन। मेरा तो 2 in 1 काम हो रहा है, गाना का गाना, नहाने का नहाना। चलो जब तक पापा नया धुन बनाते हैं तब तक तुम लोग मेरे एक सवाल का जवाब दो। सोच समझकर जवाब देना। पूछो मम्मी पूछो। नहाया तो पानी से जाता है, फिर साबुन को नहाने वाला साबुन क्यों बोलते हैं? साबुन तो लगाया जाता है ना। लो दूसरा धुन तैयार हो गया। इसमें हीरो बैकग्राउंड में गाना गाता है और हीरोइन एक तालाब में साबुन उछाल उछाल के नहा रही है। तो शुरू हो जाओ पापा, कैमरा एक्शन। मेरा साबुन में है कई गुण, रंग खिले रूप निखरे महके सारा बदन मेरा साबुन। वाह वाह, बहुत खूब, सुपर डुपर हिट। ए मालिक, ये साबुन चले ना चले मगर गाना खूब चली। पापा तुम तो ग्रेट हो, तुम मेरे स्कूल के प्रिंसिपल क्यों नहीं बन जाते हो? झिंगुर जी अब अगले महीने ही नहाएंगे। उफ दुलारी, मर गया रे मर गया। हाय हाय, क्या हुआ? कुछ नहीं, साबुन पे स्लिप करके फिसल गया। गुड मॉर्निंग झिंगुर जी, सुबह सुबह कुत्ते को लेकर कहाँ जा रहे हो? इसके लिए चश्मा खरीदने। कहता है सपना धुंधला धुंधला दिखता है। अच्छा मजाक था। वैसे तुम तो 24 घंटे सपनों में ही खोए रहते हो। क्या बात करते हो, दिन रात तो मैं जॉब करता हूँ। एक सैटरडे संडे ही तो मिलता है, उसी में 2-4 सपने निपटा लेता हूँ। और फिर सपने देखना क्या बुरी बात है? नहीं नहीं, देखो देखो, खूब देखो, हसीन सपने देखो, कलर देखो, ब्लैक एंड व्हाइट देखो, चश्मा लगा के देखो, मेरा क्या जाता है। बरखुरदार, अकेले अकेले यहाँ बेंच पर क्यों बैठे हो? अबे ओए, तेरे को क्या तकलीफ है? तेरे बाप का बेंच है क्या? अरे नाराज मत हो, मेरा मतलब था कि कुछ दिमाग वाला चीज सोच रहे हो क्या? जिंदगी में बहुत सारे झटके लगे मेरे दोस्त, आज एक और लगा। वो कैसे? बताओ बताओ। हाय गजब हो गया। आज मैंने एक सपना देखा, बहुत ही खूबसूरत सपना। इतना सुंदर सपना मैंने आज तक नहीं देखा था। वाह वाह, चश्मे बद्दुर चश्मे बद्दुर, हमें बताओगे नहीं क्या देखा? आँख खुली तो गजब हो गया, आँख खुली तो गजब हो गया। कम वक्त सब भूल गया, कुछ याद नहीं। कुछ भी याद नहीं? ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ प्यारे। सवाल ये उठता है कि पैर में जब मोच आए तो किसको दिखाए? डॉक्टर को नमूने? नहीं, मोच आए तो मोची को दिखाओ। जूते में प्रॉब्लम है, मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। मेरे साथ भी भूलने का प्रॉब्लम था। मैं हमेशा अपने साथ कागज पेंसिल रखता हूँ और सब कुछ नोट कर लेता हूँ। आज कितने अकल की बात की है तूने। अगर तुम ब्रिगेडियर हो तो मैं भी फायर ब्रिगेड वाला हूँ। मुझे तो भाई रात भर में कई सपने आते हैं, कमाल है। और अब तो 2 सपनों के बीच एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। ये टू मच है, फेंकता है। आज मेरे सपनों की रानी ने मुझसे मिलने का वादा किया है, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। क्या सपनों से डायरेक्ट यहाँ आने वाली है? मेरे हमदम, मेरे दोस्त, ये तो बहुत खुशी की बात है। मगर तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? आज तक मैंने उसको जितनी बार भी देखा है, पीछे से देखा है। पहचानूंगा कैसे? अरे रे 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 रे, मेरे पास एक तरकीब है। वो रोज रोज तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे सपने में आती है, राइट? आज तुम उसके सपने में चले जाना और वो मुझे देखते ही पहचान लेगी। समझ गया? अगर इसी तरह समझते रहे तो एक दिन मेरी तरह समझदार हो जाओगे।
तुम्हारा कुत्ता बहुत खुश नसीब है जो उसको तुम्हारे जैसा समझदार मालिक मिला है। कल रात भर ये सोया नहीं, ये सोचकर कि आंख बंद देखकर सपना कहीं लौट न जाए। मैं तो बस अपने गर्लफ्रेंड को ये मैसेज देना चाहता हूँ, बेशक तुम मुझसे मत मिलो, मगर ख्वाबों में तो आया जाया करो। शायरी करने वाला कुत्ता मैंने आज पहली बार देखा है। मेरा दिल बात बात पे पिघल जाता है। ऊपर वाला सबको ऐसा होनहार कुत्ता दे। और कॉमेडी चाहिए तो इस बटन को क्लिक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। नए नए कॉमेडी होम डिलीवरी होंगे।